श्री राधे राधे। भक्तों, किसका संग प्रिय होगा आपको, ये आप ही समझ सकते हैं। मैंने देखा है, लोग अपने ही रंग में रंगे हुए लोगों को ढूंढ लिया करते हैं और ऐसे लोगों का ही संग उनको प्रिय लगता है और हर जगह मिल जाते हैं उनको। जैसे नशेबाजों को नशेबाज हर जगह मिल जाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि उस जगह पर भी नशेबाज है और उनको पता है कहाँ पर कौन है। ऐसे ही उच्च कोटि के विरक्त संतों का या प्रभु के विशेष प्रेमियों का कुछ सही पता लोगों को नहीं चलता, लेकिन प्रेमी जो है उनको पता रहता है कि कौन से संत कहाँ, कौन से भक्त कहाँ रह रहे हैं। एक राजेश श्रीवास्तव नाम के भक्त हैं, मैं तो उनको मतवाला भक्त कह सकता हूँ। आपको ज़्यादा क्या उनके विषय में बताऊँ, भी वो विराजमान हैं, रेलवे में अधिकारी हैं वो, कानपुर में, और इतने मतवाले हैं भगवान के प्रेम में कि उनको संत और भक्त न जाने कहाँ से मिलते हैं और जाते ही रहते हैं। कितनी छुट्टी उनको मिल जाती है, क्योंकि उनसे जो बड़े अधिकारी लोग हैं वो उनको मानते बहुत, उनकी भक्ति के कारण, इसलिए उनको छुट्टी मिलने में कोई परेशानी नहीं होती। मैं तो उनको देखता हूँ, कभी वृंदावन में घूम रहे हैं, कभी बरसाना में घूम रहे हैं। और जब मैं भागवत कथा और प्रवचन आदि किया करता था तब तो वो चले जाते थे मेरे साथ। कानपुर में तो जितनी कथाएं होती थी या प्रवचन मेरा होता था, हर जगह ही पहुंच जाते थे। तो मतवाले भक्त मैंने इसलिए कहा भक्तों कि वो वास्तव में संतों के प्रेम के नशा में रहते हैं। संतों का संग उनको विशेष प्रिय है। और वो राम सुखदास जी महाराज के शिष्य हैं। आप कहेंगे राम सुखदास जी महाराज किसी को शिष्य बनाते नहीं थे, प्रसिद्ध यही है। लेकिन एक बार मैंने राजेश श्रीवास्तव से पूछा कि आपके गुरु कौन है, बोले राम सुखदास जी महाराज। उस समय महाराज जी जीवित थे शरीर से, राम सुखदास जी। तो हमने कहा उन्होंने दीक्षा दी आपको? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कह रखा मुझे कि कोई पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन, तो कह देना राम सुखदास जी। और उन्होंने उनको जपने का मंत्र भी दिया था। राम सुखदास जी ने मंत्र दिया था राजेश श्रीवास्तव। और इतने मत वाले हैं कि वो तो अपने वस्त्रों का भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। खूब ज़्यादा केश दाढ़ी बाल सब बड़े हुए एक बार मेरे पास आए यहाँ भक्ति आश्रम में, और मैं तो समझा कोई संत कोई आ गए। तो मैंने पूछा महाराज जी आप कहाँ से पधारे? बोले मैं, आपने पहचाना नहीं मुझको? जब उनकी आवाज़ सुना तब मैंने कहा अच्छा राजेश श्रीवास्तव। तो अब आप समझिए रेलवे में अधिकारी हैं, लेकिन वो तो दीवाने हैं संतों के बिल्कुल। तो एक बार वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक महान भक्त माता का दर्शन मैं आपको कराऊंगा। तो मैं चल पड़ा उनके साथ। तो यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, गोरेदाऊ जी आश्रम से थोड़ा पहले अटला चुंगी की तरफ एक गोपाल माँ नाम की महान भक्ता रहती हैं। अब तो बहुत वृद्ध हैं वो जब उनकी शादी हुई थी तभी अपने पति को लेकर के वो वृंदावन आ गई थी। उन्होंने कहा मुझे मेरे बेटे के साथ, कृष्ण को बेटा कहती, बेटे के साथ वृंदावन में रहना, आप चलना चाहो तो चलो। तो शादी के बाद ही अपने पति को लेकर के वृंदावन आ गई और बहुत भक्त हैं वो। तो राजेश श्रीवास्तव ले गए। बाद में माता ने मुझे एक बार प्रवचन करने के लिए बुलाया, तो अपने गोपाल जी को लाके मेरी गोद में रख दिया बड़े भाव से। उन्होंने बहुत महान भक्ता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये गोपाल जी की माँ जो हैं, इसी नाम की एक भक्ता
पहले भी थी, ये तो अभी विराजमान है। और जिन राजेश श्रीवास्तव की बात कर रहा था वो भी अभी रिटायर्ड नहीं है, सर्विस में है, लेकिन महाराज बहुत समय उनको मिलता है सत्संग के लिए, संतों के पास जाने आने के लिए। तो उस समय भी जब उषा बहन जी थी तो एक गोपाल की माँ नाम की महान भक्ता थी जिनको लोग संत कहते थे। तो उन गोपाल की माँ की बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे ये गोपाल की माँ जो वर्तमान में हैं इनकी भी याद आ गई और उनके प्रिय भक्त राजेश श्रीवास्तव की बात याद आ गई। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि गोपाल की माँ नाम की जो आज भक्ता है, इसी नाम की उस समय एक भक्ता थी संत माता, जो गोपीनाथ बाजार से राधा रमण जी जाते हुए, जो वृंदावन में खूब घूमते हैं उनको याद आ जाएगा, वृंदावन में रंग जी मंदिर की तरफ आप जाएंगे तो गोपीनाथ बाजार है, तो गोपीनाथ बाजार से राधा रमण जी जो शालिग्राम जी से प्रकट हुए, कल मैं आपको सुना रहा था, तो राधा रमण मंदिर की ओर आप जाएंगे जब गोपीनाथ बाजार से, तो एक छोटी सी गली पतली सी है, उसी गोपीनाथ बाजार और राधा रमण मंदिर के बीच में वो पतली सी गली में एक माता रहती थी, महान भगवत भक्ता। उनको कई लोग गोपाल की माँ कहते थे, कई लोग गोपाल बुआ कहते थे, और सबकी श्रद्धेया थी। मैं उनके दर्शन की बात आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब उषा माता जी उनके पास जाने लगी थी, भक्तों जो प्रभु के भक्त होते हैं उनको राम भगत प्रिय लागे जी, तेहुर बसो सहित बैदे। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान राम को कहा था ना कि आपके भक्त जिसको बहुत अच्छे लगते हैं उसके हृदय में आप रहिए। तो उषा माता को भगवान के भक्त संत बहुत अच्छे लगते थे। सन 1962 की बात है, जब पूज्या संतोष बहन उषा बहन जी, वो उनके साथ कुछ अन्य भक्त संत और माताएं, गोपाल की माँ का, जिनको गोपाल बुआ भी कहा जाता था, गोपाल की माँ नाम ज़्यादा प्रसिद्ध था, उनका दर्शन करने के लिए गए। तो भक्तों आपको याद आ गया होगा, संतोष माता का चरित्र मैं सुना चुका हूँ आपको 34 भागों में, जिनको प्रारंभ में महात्मा गांधी जी से दिशा प्राप्त हुई थी कश्मीर में, बाद में स्वयं राधा बाबा ने राधा रानी के रूप में दर्शन दे करके फिर दीक्षा भी दिया था। वही संतोष बहन जी उषा जी को लेकर के गोपाल माँ का दर्शन कराने गई। अब महाराज ये गोपाल की माँ के विषय में थोड़ी बात मैं आपको और बता दूं। वर्तमान वाली गोपाल की माँ की बात मैंने शुरू में किया, अब मैं उस माता की बात कर रहा हूँ जो उषा जी के समय में थी। वो गोपाल की माँ सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की बुआ जी थी। बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए ना भारत के जगदीश चंद्र बोस, उनकी बुआ जी थी गोपाल की माँ, जो बंगाली प्रथा के अनुरूप बाल विधवा होते ही अपने लड्डू गोपाल को लिए श्री वृंदावन वास के लिए आ गई थी। सरल चित्त की बुआ जी अपने गोपाल के प्रति आत्मीयता देखती ही उनकी बनती थी। दिन रात गोपाल जी से संवाद होता था, हर बात उनसे पूछ करके उन्हें बता करके करती थी। उनसे बात करते रहना ही उनका काम था। पूछती थी या अपनी ओर से कुछ करना हो तो उनको पहले बताती थी। उनका संसार इन गोपाल जी में ही सिमट करके रह गया था और कुछ नहीं उनको दुनिया का पता था। वो गोपाल की माँ का संसार बस गोपाल जी ही थे और दूसरा कोई नहीं। खिचड़ी बनाते बनाते गोपाल जी को दिखाती रहती, बताती जाती, देख बस बनने वाली है, अभी बन जाएगी, तुझको भूख लगी है ना। वो बंगला भाषा में बात करती थी क्योंकि उनकी मातृभाषा वही थी।
तो हर आदमी तो समझ नहीं पाता था, जो बंगला जानता था वही समझता था। ठाकुर जी तो सब भाषा जानते हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी है ही नहीं। और भक्त लोग सुनते थे कि माता क्या बोल रही, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बंगाली लोग जान जाते थे, बहुत भाव से कृष्ण से बात करती रहती थी। कोई मिलने आता तो जपनिष्ठ गोपाल माँ अपने गले की कंठी छुआकर आशीर्वाद देती थी। बहुत बूढ़ी हो गई थी उस समय, तो जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो अपने गले की कंठी छुआकर आशीर्वाद देती थी। और पूज्य उषा जी व अन्य लोगों को भी ऐसा आशीर्वाद संतोष बहन जी के कारण मिला था। सभी उनके भोलेपन और ममता वृष्टि पर मुग्ध हो गए। उनकी गोपाल जी के प्रति अगाध अपनेपन पर सब रीझ गए। मैंने आपको बताया ही जगह वो, अब वो माता तो नहीं है, उनकी कुटिया तो होगी, लेकिन खोज करना पड़ेगा। गोपीनाथ बाजार से राधा रमन के बीच में पतली गली में गोपाल की बुआ बहुत महान सिद्ध संत थे। सिद्ध का मतलब भगवान के प्रेम में सिद्ध थे। गोपाल से ही बात चलती रहती थी उनकी। अक्सर ही श्री राधा रमन मंदिर में उनके दर्शन भी हो जाते थे। राधा रमन मंदिर में एक बार कम से कम उनको रोजाना जाना होता था। गोपाल जी को दर्शन करा के आ जाती थी। बाद में ये श्री राधा दामोदर मंदिर के पास तमाल कुंज के पीछे वाले घर में, भक्तों तमाल कुंज जो बालकृष्ण दास जी महाराज का आश्रम है, वीण विनोद कुंज के लगभग सामने है, तो उस तमाल कुंज के पीछे वाले घर में एक छोटे से कक्ष में अपने गोपाल जी के साथ वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हुए नवीन साधकों पर कृपा बरसाती रही। तो पहले तो थी गोपीनाथ मंदिर और राधा रमन के बीच में, बाद में जो वृंदावन में घूमे हुए लोग उनको याद आ जाएगा। तो तमाल कुंज जो है महाराज जी का, बालकृष्ण दास जी महाराज का, तो उसके पीछे रहती थी वो, एक छोटे से कक्ष में गोपाल जी के साथ वैराग्यपूर्ण जीवन, और बड़ी कृपा थी उनकी साधकों के ऊपर। उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों की भी अक्सर झलक देखने को मिल जाती थी। पूज्य उषा जी के निकुंज प्रवेश के समय उषा जी अपने दिव्य बापू से उनसे मिलने गई थी, मानो अंतिम विदाई लेने गई। उनको जब उषा जी के प्रस्थान की सूचना दी गई तो वो विश्वास नहीं कर पाई। बार बार यही कहती रही, मेरे से तो अभी मिलने आई थी, मेरे से तो अभी मिलने आई थी, तुम लोग क्या कहते हो? तो महाराज उषा माता भी तो परम सिद्धा थी ना, तो ऐसी संतों से वो शरीर से दूर रहने पर भी मिल जाया करती थी। भक्ति साम्राज्य में घटनाएं असंभव नहीं है। मैं आपको घनश्याम ठाकुर के भी चरित्र में सुना चुका हूँ ऐसी बात। सूक्ष्म दिव्य स्वरूप से निश्चय ही उषा जी गोपाल की माँ से मिलने गई होंगी। ये बड़े बड़े महान प्रभु के प्रेमी भक्त हुए हैं। प्रिया प्रीतम के लाड़ प्यार से सराबोर उषा जी संतों की बड़ी लाडली थी, इसलिए संत लोग बहुत इनको मानते थे और ये भी संतों को समुचित समादर देती थी। सन 1964 की बात है भक्तों। पूज्य उषा जी की अति स्नेह पात्रा दर्शन बहन जी की छोटी बहन संतोष गुप्ता वृंदावन आई थी। पूज्य उषा जी उनको साथ ले गौड़ीय संप्रदाय के प्रसिद्ध संत गौरांग दास बाबा के शिष्य श्री दीन शरण बाबा के दर्शन के लिए गई। मैंने भक्तों आपको गौरांग दास बाबा के चरित्र भी सुनाया है थोड़े दिन पहले, अब उसके बाद उषा जी का आप सुन रहे हैं। तो उन्हीं गौरांग दास बाबा के शिष्य थे
श्री दीन शरण बाबा। तो उनका दर्शन करने के लिए उषा जी गई और साथ में संतोष गुप्ता जो दर्शन बहन की छोटी बहन थी, तो उनको साथ में ले गए। और पूज्य बाबा इनसे बहुत अपनेपन से मिले। रस सिद्धांतों की चर्चा होने लगी। माधुर्य उपासना के अंतरंग सूत्रों पर चर्चा हुई। भक्तों, मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल थी माता उषा जी। बहुत सत्संगी थी, बहुत विदुषी थी और बहुत प्रेम वाली थी। कन्हैया से बहुत प्रेम था, माधुर्य भाव का प्रेम था। तो इनको माधुर्य उपासना के अंतरंग सूत्रों पर बड़ी गहरी पकड़ थी उषा माता की। इसलिए वो बाबा दीनशरण बाबा जो थे गौरांगदास जी के शिष्य, उन्होंने इस विषय में इनसे बात की और बड़ी उनकी गम्यता इस विषय में देख करके बाबा बड़े चकित हुए। अनायास पूछ बैठे, अमुक ग्रंथ आपको देखने में कैसे आए? अभी तो माधुर्य भाव के इन बंगाली ग्रंथों का हिंदी अनुवाद प्राय नहीं के बराबर है। बाबा ने कहा कि अभी तो इन सब जिन ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इनका तो हिंदी में अनुवाद भी नहीं उपलब्ध है, तो आपको कैसे इन सब का ज्ञान है? तो बड़े विनय के साथ उषा जी ने कहा बाबा से कि अम्बाला वास के समय ही ये सब इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये सुनकर के बाबा इनकी प्रतिभा पर मुग्ध हो उठे और प्रसन्नता से खूब आशीर्वाद दिया। समझ गए कि संतों की बहुत प्रेमी है, इसलिए संतों की वाणियों का अध्ययन किया इन्होंने। और गौरांगदास बाबा की समाधि स्थल के सामने ही सड़क के उस पार भागवत कृपा स्थली है। वहाँ पर नियमनिष्ठ विरक्त भक्तगण दिन रात साधना में लीन हैं। और भक्तों, प्राचीन आश्रम है भागवत निवास, वहीं की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। तो विरह प्रधान तितिक्षा की मूर्ति श्री रघुनाथ गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त गुंजामाला और पूजन के लिए दी गई गोवर्धन शिला विराजमान है वहाँ, ऐसी मान्यता है। उस समय के रसिक प्रवर कई संतों की हस्तलिखित प्रतिलिपियां भी वहाँ सुरक्षित हैं। कुछ अंतरंग भक्त इनका नित्य पाठ करते हैं। वहीं पर उषा जी को कृपा सिंधु बाबा के दर्शन भी हुए थे। भक्तों, कृपा सिंधु बाबा की वहाँ समाधि भी है। बड़े बाबा नहीं, पंडित बाबा की समाधि भी है। संभवतः करुणा सिंधु बाबा भी उस वक्त वहीं थे। बाद में तो अक्सर उषा जी सपरिकर कृपा सिंधु बाबा को प्रणाम करने जाती थी। इस तरह वे अपनी उच्चतम स्थिति को भी दयनीयता के आवरण से गोपनीय रखने में सफल हो जाती थी। और साधकों के लिए जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ना, अमानिना मानदेय और तृणादप सुनिचिन, बिल्कुल वही आदर्श था उषा जी के जीवन का। अपने को एकदम छोटी प्रस्तुत करती थी, लोगों को पता नहीं चलता था कि इतनी महान संत है। वस्तुतः विरक्ति, तितिक्षा, नियम निष्ठा के प्रति उषा जी की निज की भी अतुलनीय ढुरकन थी। उन जैसे सिद्ध संतों को दैवी संपदा से युक्त लक्षणों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। ये दैवी संपदाएं उनके अंदर नैसर्गिक गुण के रूप में निवास करते हैं। निर्भीकता, भगवान ने कहा ना 16वें अध्याय में गीता जी में दैवी संपदा का विवेचन करते हुए कहा है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। अभयम से शुरू किया, अर्थात निर्भीक रहना भगवान के सहारे से। तो ये सहज गुण था उषा जी का, निर्भीकता, अहिंसा, वैराग्य, दयालुता, परोपकार। ये गुण इन संतों से संबंधित होकर के बड़भागी बन जाते हैं। ये गुण भी अपने को धन्य समझते हैं संतों की सेवा में रहकर।
उषा जी तन मन वचन से किसी को भी कह नहीं सकती थी कि तुम ये तकलीफ उठाओ मेरे लिए। वो तो स्वयं कष्ट सह लेती थी, लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं दे सकती थी। और महात्मा गांधी जी उनके आदर्श थे, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में उषा जी ने भाग लिया था और गांधी जी के अनुयायी के रूप में भाग लिया था। तो उनके लिए भी अहिंसा परमो धर्म था, और अहिंसा का भाव मानव मात्र तक सीमित नहीं था, प्राणी मात्र के लिए इनका करुणा का भाव था। एक बार ये विजय भाई के साथ वृंदावन में घूम रही थी, तो महाराज बीच रास्ते में एक गधा कुछ इस तरह खड़ा था, पतला रास्ता था और गधा कुछ ऐसे टेढ़ा होकर खड़ा था कि आगे निकलना मुश्किल था। तो आवाज करने से, यहाँ तक कि थोड़ा ढकेलने से भी नहीं हटा वो। अब आप लोग देखते ही होंगे, गधा को हॉर्न देते रहो, गाड़ी का कहाँ हटता वो। तो किसी ने थोड़ा सा ढकेला तब भी नहीं हटा। तो विजय भाई ने छोटा सा कंकरीला पत्थर लेकर उसे मारा ताकि वो रास्ते से हट जाए। बस उषा जी को बहुत कष्ट हो गया कि इसको कंकड़ी क्यों मार दिया तुमने। और कंकड़ी भी कंकरीला पत्थर था, वो बहुत बड़ा तो खैर नहीं था, लेकिन उससे मारा उसको विजय भाई ने। तो उषा जी को बहुत कष्ट हो गया, विचलित सी हो गई। और दिन रात जो लाठी खाते रहते हैं गधा, उनको तो शायद उतनी चोट नहीं लगी होगी उस छोटे से कंकड़ी पत्थर से, लेकिन उषा जी को जैसे चोट लग गई, उनका मन शुद्ध हो गया। बेचैन सी 3 दिन नाराज रही विजय से कि तुमने इस वृंदावन के गधा को क्यों मारा। यहाँ तक कि 3 दिन उषा जी ने भोजन भी नहीं किया। और विजय समझ गए कि मैंने वृंदावन के गधा को जो पत्थर का टुकड़ा मारा, इसलिए उषा जी मुझसे नाराज भी हैं और 3 दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं। महाराज 3 दिन तक उषा जी ने कुछ भी नहीं खाया कि मेरे कारण इस गधा को पत्थर मारा गया। इतना ज्यादा वो अहिंसा का ध्यान रखती थी कि मेरे कारण किसी की हिंसा न हो, किसी को कष्ट न दिया जाए। मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र को उसी दृष्टि से देखती थी कि वृंदावन का जीव, इसको बिल्कुल भी कष्ट नहीं दिया जाए। मैं आप से नहीं कर रहा हूँ कि वृंदावन के बाहर के जीवों को कष्ट दिया जाए, वृंदावन के बाहर के जीवों को भी नहीं कष्ट दिया जाए। उस समय उषा जी तो वृंदावन में रहती थी, इसलिए ये बात मैं बता रहा हूँ कि उषा जी को वृंदावन के जीवों के प्रति भी बड़ी भारी श्रद्धा थी। छोटी सी कंकड़ी मारने पर गधे को उनको बड़ा दुख हुआ। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया उन्होंने। और एक बार वृंदावन में ही गर्मियों में चींटियों के उत्पात से तंग आकर के सुदेश बहन ने कक्ष के कोनों में डीडीटी का छिड़काव कर दिया। जहाँ चींटियों का जमावड़ा था वहीं कर दिया। और भक्तों, ये देखते ही उषा जी का मन कराह उठा और आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और दुख के आंसू ज्यादा आए कि चींटियों के ऊपर डीडीटी डाल दिया इन्होंने। और उस नाराजगी का कोप सभी को झेलना पड़ा। बस वो चुप हो गई, अब किसी से बोलती नहीं थी। उनका उपेक्षा भरा व्यवहार कोई झेल नहीं पाता था। उन्हें लगा कि वृंदावन की चींटी को इन्होंने सताया है। उषा जी का मन बहुत कोमल था, साधु थी, सच्ची महान आत्मा थी। वे किसी डाली से पुष्प को विलग होते हुए भी नहीं देख सकती थी। पुष्प चयन करते शायद ही किसी ने उनको देखा हो। अधिकतर गिरे हुए पुष्प उठाती थी। वृंदावन की रज में जो गिरा हुआ पुष्प उसको उठा लेती थी, तोड़ती नहीं थी, पेड़ से तोड़ती नहीं थी पुष्प। और
जबकि नित्य धाम में ललिता जी ने स्वयं उन्हें पुष्प चयन का अधिकार दिया था। मैं आपको सुना चुका हूं उनके बचपन की बात कि पुष्प चयन का अधिकार ललिता जी ने उनको दिया था, लेकिन उनको वृंदावन के पेड़ पौधे ऋषि मुनि या गोपी के रूप में देखते थे, इसलिए उनको पुष्प तोड़ने पर लगता था इन्हें कष्ट हो जाएगा, और भौतिक स्तर पर हाथ जोड़ती रहती थी, वृक्ष से प्रार्थना करती थी, और वे बहुत आवश्यक हो फूल एक हाथ तोड़ना तो पहले हाथ जोड़ के बहुत विनती करके अनुमति लेती थी कि आपके प्रसाद के रूप में एक पुष्प मुझको लेना है, बहुत आवश्यक हो तभी बड़ी प्रार्थना करके अनुमति लेकर तब चयन करती थी। और वे भी इसी भाव से श्री ठाकुर जी को समर्पित होने का उन्हें सौभाग्य प्रदान कर देते थे। अब आप उनके भाव को समझिए, कितना भाव था उनका। उषा जी का व्यक्तित्व त्याग और अनासक्ति का अनुपम उदाहरण था। प्रभु चरणों से जुड़ जाने से सभी लालसाओं का अंत प्राय हो जाता है। भक्तों, भक्ति का साम्राज्य वैराग्य की भित्ति पर टिकता है। भक्तों, यदि वैराग्य बिल्कुल नहीं होगा तो भक्ति माता जल्दी टिकती नहीं है। और उषा जी के जीवन में वैराग्य बहुत था। अक्सर वो 3-4 महीने से ज़्यादा किसी घर में नहीं रहती थी। भक्तों, साधारणतः साधक अपने लिए पक्का निवास बनाता है। साधु शरीर, साधु वेशधारी अपने लिए आश्रम बनाते हैं, या साधकों के लिए, संतों के लिए आश्रम बनाते हैं। महाराज, बुढ़ापे में तो अधिकतर आवश्यकता पड़ ही जाती है एक आश्रम में रहने की, पर उषा जी ने तो महाराज नौकरी छोड़ कर आई थी, रिटायर्ड होकर थोड़े आई थी, और वे 3-4 महीने से ज़्यादा एक घर में नहीं रुकती थी, फिर चल देती थी, और बार बार व्यवस्था करने में उन्हें कोई असुविधा नहीं होती थी। देखने वाले तो जरूर द्रवित हो जाते थे कि माता एक जगह रुकती नहीं, इनको तकलीफ होती है, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी। और स्वभाव ही उनका था कि एक जगह ज़्यादा दिन नहीं रहना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ना अपने शिष्य को, भ्रातुः तिष्ठ तले तले विटपिनाम। हे भैया, तो एक वृक्ष के नीचे रहना, फिर अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे रहना। ऐसे माता एक कुटिया में रहती, किसी के घर में रहती, फिर थोड़े दिन में उसको छोड़कर दूसरे के यहाँ चली जाती थी। और आपको सुनाऊंगा इस विषय में आगे, लेकिन आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।